नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी अपना एक भगवामय देश को करना चाहती थी, लेकिन उसके अपोजिट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह जनता के रिएक्शन और जनता की प्रतिक्रिया आ रही हैं, उससे बीजेपी एक लकीर खींचना चाहती थी कि मोटी वाली, कि जिसके विरोध में यानी कह लीजिए इंडिया गठबंधन या कह लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी उसको पार नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों अब वही रगीच पतली होती हुई और छोटी हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में इस पर सारी विस्तार से बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखा है कि आपने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। 23 तारीख से अब देश के अन्य लोग दर्शन करने जा सकेंगे। दोस्तों जिस तरह से बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी चल रही थी कि हम देश को एक भगवामय कर देंगे और देश की जो हिंदू आबादी है यानी कि 80% उस पर हम अपना कब्जा जमा लेंगे, लेकिन दोस्तों उसके अपोजिट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल यानी कि 22 जनवरी को ही राहुल गांधी जब मंदिर जाना चाहते थे तो उनको रोक दिया, और रोका किसने है? बीजेपी के ही मुख्यमंत्री ने। और वो मुख्यमंत्री जो हिंदू सनातन धर्म पर चलते हैं और हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो जब राम राज्य है तो फिर दूसरे आदमी को दर्शन करने तक नहीं जाने दे रहा, तो ये किस तरह का? ये तो फिर रावण राज्य हो गया। राम राज्य की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। तो दोस्तों इस तरह से बीजेपी अब फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने पूरा समर्थन किया है कि ये धार्मिक काम है और इसमें हमने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि ना तो मुस्लिम और ना हिंदू उस मंदिर पे जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाएगा तब तक हम किसी को भी यहाँ पे यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। बात ये नहीं थी कि हिंदू विरोधी हैं या मुसलमान के समर्थक हैं या हिंदू के समर्थक हैं। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों अब बात ये हो जाती है कि अगर मायावती समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती हैं तो मायावती को तो बहुत बड़ा नुकसान झेलने को पड़ेगा और पड़ सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये एक फायदा हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि देश में एक चल रहा है कि बीजेपी और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो हो सकता है कि बीएसपी जो पिछली बार 2019 में चुनाव में लोकसभा में जो 10 सीटें आ गई थी, लेकिन हो सकता है कि अब 2 से 4 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाए बहन जी के लिए। क्योंकि जिस तरह का उनका जो 18% 19% वोट था, वो अब देखना ये होगा कि क्या बढ़ता है या कम होता है। अगर कम होता है तो आप समझ लीजिए कि 2027 के चुनाव में विधानसभा में भी बीएसपी बहुत ही लो या जीरो हो सकती है, जिस तरह से अभी 22 में हो गई है। तो दोस्तों अब देखना ये होगा। और समाजवादी पार्टी का ये है कि अगर ये इस बार 10 से 15 सीट या 20 सीट भी लाती है तो समझ लीजिए कि आने वाले 27 के चुनाव में सपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर 20 सीट से 15 भी आती हैं तो भी एक सपा का दबदबा होगा और उत्तर प्रदेश में ये अपनी जगह कायम रखेगी। लेकिन मायावती ने रुख अपना लिया है, अपना अलग, क्योंकि उनके ऊपर से दबाव आ गया, यानी कि दिल्ली से दबाव आ गया है। और दबाव किसने किया है वो तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से मायावती अपना अलग रास्ता अपना रही हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।